आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल। आज हम पेपर सॉल्व करेंगे जो आप लोग सोशल साइंस का देखे आए हैं। पहला क्वेश्चन, पाठ्य योजना के प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली तथा सरल बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सहायक सामग्री। अगला, निम्न में से एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तीसरा, टेप रिकॉर्डर किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रव्य। निम्न में से मूल्यांकन के उपकरण कौन है? अनुसूची, प्रश्नावली, निर्धारण मापनी, ये सभी हो जाएंगी। राइट आंसर डी। फिफ्थ, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से छात्रों में निम्न में से किन गुणों का विकास नहीं होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्वार्थपरता। निम्न में से किसे शिक्षण कौशलों की श्रेणी में रखा गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला, एक प्रशिक्षक शिक्षक इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता है, विद्यार्थी इतिहास को परिभाषित कर पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अवबोध। आठवां, उपचारात्मक शिक्षण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षार्थी के बेहतर अध्ययन के लिए। मूक से आशय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। 10वां क्वेश्चन, अधिगम की कठिनाइयों तथा कमियों का मापन करने के लिए कौन सा प्रशिक्षण उपयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निदानात्मक परीक्षण। आपका अगला 11वां क्वेश्चन, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? उपलब्धि परीक्षण। तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला, यदि छात्र पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं करता है तो उसे एक अच्छे छात्र का उदाहरण देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला, ज्ञान बोध के पश्चात कौन सा उद्देश्य आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रयोग। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, विश्व भौतिकी। 16 का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय स्रोत। 17 का राइट आंसर हो जाएगा सरकारी दस्तावेज, ऑप्शन डी। 18, OER से आशय क्या है? ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला 19, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में ग्लोब का उपयोग आवश्यक है दिन रात का प्रत्यय समझाने के लिए, या फिर पृथ्वी का आकार बताने हेतु, स्थल जल अनुपात बताने हेतु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अवबोध। 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक स्रोत। 22, कक्षा में शिक्षण कार्य होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ए, पारस्परिक क्रिया द्वारा। शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि है सूक्ष्म शिक्षण। राइट आंसर हो जाएगा बी। 24, इसका आप लोगों में कमेंट करके बताइए इसका आंसर। कक्षा में विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी, पाठ को छात्रों की सहायता से विकसित करने के लिए। 26, बोध प्रश्न पूछना अधिक उपयोगी होगा प्रत्यक्ष चरण की समाप्ति पर। राइट आंसर बी। 27, पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं पाठ के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला, शिक्षा प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 30, कहानी कथन विधि से बालकों में विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कल्पना का। 31,
वह शैक्षिक योजना जिसके अंतर्गत संपूर्ण वर्ष में चलने वाली प्रक्रिया का उल्लेख होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वार्षिक योजना। 32, निम्न में कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं होता है? विद्यालय केंद्रित। 33, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण का आधार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, दर्शन, समाज, मनोवैज्ञानिक, तीनों। 34, सामाजिक विषय सामाजिक विज्ञान विषय से निम्न प्रकार भिन्न है। तो इसका विषय वस्तु निम्न स्तरीय होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला 35, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग पाठ को लंबा करता है, छात्र उबने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों कथन असत्य हैं। अगला 36, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है एनसीईआरटी द्वारा। 37, सामाजिक विज्ञान में कौन सा टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नेपियर पट्टी। 38, समाचार पत्र कैसी शिक्षण सहायक सामग्री है? तो ये हो जाएगा इसका दृश्य। 39 का सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का सबसे अधिक आवश्यक गुण कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बच्चों की समझ। यह आपका गलत लगा है। 40, सामाजिक विज्ञान से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 41, विद्यालय में शिक्षा द्वारा उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए किन बातों पर बल देना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 42 का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सी, यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। 43, कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परियोजना विधि। 44, सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ये तीनों हो जाएंगे। 45 का निम्न में से किस अवस्था में बच्चों को समकालीन मुद्दों तथा समस्याओं से परिचित कराया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उच्च प्राथमिक अवस्था। 46, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी कथन विधि। 47, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की मुख्य समस्या क्या है? तो ये तीनों ही समस्या हो जाएगी। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। 48 का सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण सबसे अधिक उपयोगी हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, मॉडल। 49 का सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयता की भावना का, ए। 50, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी।